नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर रोजाना एक नया अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस अभी संपत्ति के बंटवारे वाले हमले पर जवाब दे ही रही थी कि अब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करने का आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 2004 से 2010 तक 4 बार SC/ST का रिजर्वेशन कम करके मुस्लिमों को देने का प्रयास किया। कांग्रेस ने संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर की परवाह नहीं की। ये मजहब के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते थे, लेकिन आरक्षण को धर्म के नाम पर बांटने नहीं दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है और रामनवमी की शोभा यात्रा पर ये लोग प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं होगा, यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री पहले फेज की वोटिंग के बाद निराश हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। पार्टी ने एक लिखित बयान जारी कर कहा है कि नरेंद्र मोदी का गरीब विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब हो गया है। वो लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं। तो आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे। हनुमान जी भी आए, रिजर्वेशन भी लाए, आया आरक्षण लौट के, लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC/ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। और इसके बाद अब देखिए इंडिया क्या रिएक्शन दे रहा है। इंडिया मतलब विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनिकम टैगोर और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने क्या रिएक्शन दिया, सुनिए। He is frustrated, and therefore only he is speaking like this. One thing is that on the reservation front, Congress party is very clear. Congress party is the party which brought reservation to this country. We are convinced that reservation is the way in which we can give opportunities to those people who had denied the opportunities for thousands of years. Therefore only the reservation has come into picture, and Congress party for the past 75 years has been implementing the reservation with all challenges. ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है। तो क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, आपने सुना। और देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त यहां पर घनश्याम जी जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा शहजाद, ये बताइए कांग्रेस पार्टी, अब आप कल कह रहे थे कि मंगलसूत्र पर, सोने चांदी पर बुरी नजर है, आज आपने कह दिया कि अब ये मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं दिखाई जाती, बताई जाती, और इन्होंने हमेशा दलित तो किया है, परंतु जब
अपने वोट बैंक की बात आती है तो दल हित को ऊपर रखते हैं, दलित को नहीं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। यह है रंगनाथ कमीशन मिश्रा की रिपोर्ट जिसको कांग्रेस ने स्वीकृति दी थी। पैरा 16(2)(17) में लिखा है कि ओबीसी के 27% कोटे में 6% जो है वो मुस्लिम समाज को दी जाए। इसी के लिए मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे। फिर उसके बाद उसी में 16(2)(16) में लिखा है कि 16(4) संविधान के तहत माइनॉरिटी को, मतलब मुस्लिम को बैकवर्ड माना जाए 16(4) में, जो कि नहीं हो सकता, संविधान में रिलीजियस रिजर्वेशन मना है, और 15% सेंट्रल और स्टेट जॉब्स दी जाए उनको। फिर 16.3.7 में लिखा है कि जो एससी का रिजर्वेशन है, जो केवल हिंदू समाज के लोगों को, बुद्धिस्ट को, इनको मिलता है, मुस्लिम को भी कन्वर्ट करने के बाद मिला जाए, ये भी कहा है। उसके अलावा मैं आपको और स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहता हूं, स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे बात होनी चाहिए। एनसीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी अभी एक साल पहले, हंसराज अहीर ने बताया कि बंगाल में 179 ओबीसी कास्ट में से 118 मुस्लिम कास्ट थी। इन लोगों ने एक भी बार विरोध नहीं किया। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हर जगह पर इन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन में से काट कर मुस्लिमों को दिया। ओबीसी का आंध्र प्रदेश में जो 2011 में 5% मुस्लिम को काट के दिया ओबीसी ई कैटेगरी में, कर्नाटका में 4% दिया ओबीसी और एससी एसटी का काट के। जब हमने इसको रिस्टोर किया तब रहमान खान ने कहा कि 6% देंगे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रूफ, क्योंकि घनश्याम जी हमारे साथ बैठे हैं, जो 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ये सोच रही थी नेशनली कि 27% कोटे में से 10% मुस्लिमों को दिया जाए। 2012 में लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने 9% अनाउंस किया कि हम 9% देंगे ओबीसी कोटे में से। और ये देखिए, इसका स्टेटमेंट मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं घनश्याम तिवारी जी, प्रिंसिपली, बाकी सब छोड़ दो, तू मैं बीजेपी खराब, बीजेपी अच्छी, प्रिंसिपली ओबीसी कोटे से रिलीजियस रिजर्वेशन करके मुस्लिमों को देना, यह आंबेडकर जी की सोच के खिलाफ, संविधान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। क्या आज घनश्याम तिवारी इसके साथ? नहीं, अभी घनश्याम तिवारी नहीं, अभी डॉक्टर टीना कर्मवीर साफ कह रही है यहां पर बीजेपी कि आप लोग एक तो सबके संपत्ति पर, सबके जो जिनके पास जरूरत से ज्यादा घर है या जिनके पास जरूरत से ज्यादा सोना चांदी है, उस पर तो बुरी नजर रख ही रहे हैं। अब आप दलितों, पिछड़ों, वंचितों के आरक्षण पर भी बुरी नजर रख रहे हैं, और वो आप एक खास जमात को देना चाहते हैं। जी शुक्रिया। देखिए, मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ कि आज जब से मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है तब से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, और भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है, क्योंकि जब से हमने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, ये दिन रात जो है गरियाने में लगे हुए हैं। आप बताइए कि देश के अंदर सबसे ज्यादा भाजपा और देश के प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसे लोग जो 3 चीजों से बहुत नफरत करते हैं। एक बाबा साहब से नफरत करते हैं, एक आरक्षण से भी बहुत नफरत करते हैं, और एक देश के संविधान से बहुत नफरत करते हैं। और ये साफ तौर पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने आरक्षण को पंगु बनाने का काम किया था। सुनिए, अभी हम मुद्दे पे बात करते हैं, स्पेसिफिक बात करते हैं, समय कम होता है इसलिए बिल्कुल स्पेसिफिक रहते हैं। ये बताइए, अगर वो ये कह रहे हैं कि 2004 से 2010 के बीच 4 बार आंध्र प्रदेश की सरकार में कांग्रेस ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया? ये तो वीडियो को भी एडिट करने में लगे हुए होते हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। आप बताइए, 10 साल ये सत्ता में रहे, इन्होंने कोई काम किया होता तो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जाते। नहीं, रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाते। ये आज रिजर्वेशन का जो ये मुद्दा उठ रहा है कि बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि हम तो लगातार वंचित समाज के लोगों को लगातार आरक्षण दिया, इन्होंने क्या किया? उस आरक्षण को खत्म किया, पंगु बनाने का काम किया। आदिवासी समाज के लोगों को बताना चाहती हूं कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर ये सत्ता में आ गए, तो ये तय कर लीजिए सत्ता में किसे लाना है, क्योंकि ये 400 पार का नारा। मेरे सवाल पे आइए, मुझे दूसरे प्रवक्ता के पास जाना है। 2004 से 2010 के दौरान जब आंध्र प्रदेश में, सुनिए सवाल सुन लीजिए मैम, जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसने मुस्लिमों को आरक्षण दिया, देने की कोशिश की या नहीं, ये बता दीजिए आप। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस देश के सभी नागरिक हैं, चाहे वो एससी समाज के हो, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के हो, सभी समाज के हो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण को ये पंगु बनाने का काम किया, ये भाग नहीं सकते हैं। अरे आप हाँ या ना में जवाब दीजिए मैडम। मैम, सवालों से आप मत भागिए। मैं अभी बीजेपी के पास जाऊंगा, अभी हमारे साथ आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। बीजेपी के साथ जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। नो पैरेलल टॉक। मैम, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं। आप चाहे तो बोल भी सकती हैं, आगे बोल सकती हैं। 2004 से 2010 के दौरान कांग्रेस पार्टी जब आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी तो उसने मुस्लिमों को आरक्षण दिया, देने की कोशिश की या नहीं, ये बता दीजिए। इसी सवाल का जवाब दीजिए।
देखिए, आरक्षण देना, ये लोग, आरक्षण का मतलब क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। आरक्षण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन से किसको तकलीफ हो रही है? सामाजिक न्याय से किसको तकलीफ हो रही है? और सशक्तिकरण से किसे तकलीफ हो रही है? देश के प्रधानमंत्री को। क्योंकि हम बार बार कहेंगे कि अगर हम दे रहे हैं तो इनको क्या तकलीफ थी? आज तक अगर दलित समाज या आदिवासी समाज के लिए, किसी भी अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो आप दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण काट के मुस्लिमों को देने की कोशिश कर रही थी, ये आप कह रही हैं? ये डाइवर्ट मत करिए, इस चीज को डाइवर्ट मत करिए। आज देश की जनता देख रही है कि ये जो जितने भी इनके नेता है, ज्योति मिर्धा हो, कब टिकट काटेंगे उन लोगों का? ये बार-बार जा जा के कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। मैं ये मानता हूं कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप बहुत रिसर्च करके आई हैं इस डिबेट में, और आपने जरूर इस चीज को देखा होगा। मैं घनश्याम तिवारी, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं, जरा लाइए पीसीआर, जरा मैं जाना चाहता हूं इस वक्त बिग स्क्रीन पर, जरा दिखाइए। आंध्र प्रदेश में मैंने 4 बार कांग्रेस की प्रवक्ता से यह सवाल पूछा कि क्या उन्होंने 2004 से 2010 के दौरान मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की। जवाब क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक क्लियर फैक्ट रखता हूं। देखिए, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास समझिए। 2004 के लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद मुसलमानों को आरक्षण देंगे, जिसके बाद कांग्रेस को बंपर जीत मिली थी। और 14 मई 2004 को वाईएस राजशेखर रेड्डी, जो इस वक्त अब दुनिया में नहीं है, उनके बेटे आंध्र के सीएम है, वो सीएम बने, और इसके करीब 2 महीने के भीतर ही पहला फैसला 12 जुलाई 2004 को हुआ। वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। 22 जुलाई 2004 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी। 21 सितंबर 2004 हाईकोर्ट की संपूर्ण पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और इसे असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार 3 महीने के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे, जिसके बाद राज्य सरकार ने न्यायाधीश डी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पिछड़ा आयोग गठित किया। 14 जून 2005 पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें पूरे मुसलमानों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के साथ ही 5% आरक्षण की सिफारिश की। 17 जून 2005 राज्य कैबिनेट ने सिफारिश के अनुसार फैसला लिया, जिसे उस समय के राज्यपाल सुशील कुमार शिंदे ने अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया। लेकिन कुछ छात्रों, उनके माता पिता और कुछ संगठनों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 5 अक्टूबर 2005 राज्य विधानसभा ने मुस्लिम आरक्षण विधेयक पारित किया। 7 नवंबर 2005 इस कानून को हाईकोर्ट ने फिर रद्द कर दिया। मई 2007 एक पूर्व आईएएस अधिकारी और पिछड़ा वर्ग के जानकार पीएस कृष्णन को सलाहकार नियुक्त किया गया। जून 2007 पीएस कृष्णन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और मुसलमानों में 14 पिछड़ी जातियों की पहचान की। जुलाई 2007 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की सिफारिश की, और इसी सिफारिश को राज्य सरकार ने लागू किया। 24 जुलाई 2007 राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति के साथ मुस्लिमों की 15 बिरादरियों के लिए, 15 जातियों के लिए 4% आरक्षण के कानून को पारित किया। अक्टूबर 2007 अनेक लोगों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता मुरलीधर रेड्डी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। जनवरी 2008 मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा गया। फरवरी 2010 7 में से 5 जजों ने आरक्षण के इस कानून को असंवैधानिक करार दिया और इसे कायम नहीं रखा जाने वाला कहा। अब डॉक्टर टीना कर्मवीर, मुझे घनश्याम जी के पास जाना है। मैंने सारे फैक्ट बता दिए, आप बताइए मुस्लिमों को आप लोगों ने आरक्षण दिया या नहीं दिया, हाँ या ना? एक बार फिर से मौका दे रहा हूं, बहुत मौके दिए मैंने आपको इससे पहले भी। मैम देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि जिस तरीके का फर्स्ट फेज का जब वोटिंग परसेंटेज आया तो उससे नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घबरा गए। आप बताइए चुनाव आयोग कहाँ है, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? आप हमारी रैलियों को उठाकर देखिए, हमारे भाषणों को उठाकर देख लीजिए। अभी हिंदू मुस्लिम पे भी आऊंगा, ध्रुवीकरण पे भी आऊंगा, लेकिन आप मुझे नहीं जवाब दे रही हैं। मुस्लिम आरक्षण, इसको लेकर चुनाव आयोग को पूरी तरीके से इस पर हम कहते हैं कि संज्ञान लेना चाहिए, और हम बार बार चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उनको हम मिल लिए हैं। कल आपने मिलकर शिकायत की। ओके, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर टीना कर्मवीर तो मेरे सवाल पे नहीं आ रही है, आप मेरे सवाल पे आइए। ओके मैम, घनश्याम तिवारी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर देना चाहिए? आप इसकी वकालत करते हैं? वो भी ओबीसी कैटेगरी से, और वो भी ओबीसी कैटेगरी से। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं। चुनाव हमारे सामने है, पहला चरण हो चुका है। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि देश के युवाओं का अधिकार है कि उनकी पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने युवाओं का भविष्य नष्ट कर दिया। हमारी पीडीए के गठबंधन ने कहा है, एनडीए के गठबंधन ने कहा है कि देश की बेटियों का अधिकार है कि अगर वो गरीब परिवार से हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए मिलना चाहिए प्रति माह। ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने कहा था 50 रुपए का पेट्रोल होगा लेकिन वो 100 रुपए का हो गया।
500 रुपए का सिलेंडर होगा वो 1000 रुपए का हो गया। अगर वो चुने गए तो यही सिलेंडर आप 2000 रुपए में खरीदेंगे, यही पेट्रोल आप 200 रुपए में खरीदेंगे। और एक ऐसी सरकार के खिलाफ जिन्होंने बेटियों का मान सम्मान नष्ट कर दिया, जब ब्रजभूषण शरण सिंह का हनुमान बनकर स्वयं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी खड़े हुए, इस सरकार के खिलाफ जनता जीत रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक घिनौना प्रोपेगेंडा और एक जहरीला हेट स्पीच कहा। उस हेट स्पीच में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को झूठी तरीके से रखा और एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखती है। अगर भारतीय जनता पार्टी लेकिन इसमें उन्होंने क्या गलत कहा? अगर उन्होंने कहा कि 2004 से 2010 के दौरान कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता और कानूनी अड़चन की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। 100 बात की एक बात, ये 2024 है, अप्रैल 2024। आने वाला चुनाव अगले 5 साल और देश का भविष्य तय करेगा। आपको तय करना है कि आपको हेट स्पीच वाला प्रधानमंत्री चाहिए या एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो आपके रोजगार के बारे में बात करे। आपको प्रोपेगेंडा, पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी डिग्री घोषित है, जिनके शादी के ऊपर कोई विवाद नहीं है, जिनके किसी भी झूठ के बारे में आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उनकी प्रतिद्वंदिता उनसे है, एक ऐसे प्रधानमंत्री से जो लगातार प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, जिनके सैकड़ों झूठ टीवी और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, जिसके ऊपर शहजाद ने आर्टिकल लिखे हैं। शहजाद जवाब देंगे। शहजाद, आपने आर्टिकल लिखे हैं, ये कह रहे हैं कि 2024 की बात करेंगे या 2004 की बात करेंगे? ओके, होल्ड ऑन घनश्याम जी, जवाब लेते हैं आपकी बात का। एक वाक्य क्या लेने दीजिए, फिर घनश्याम आते हैं शहजाद तक। बोल लीजिए 2 वर्सेस 1 है पर बोल दे। कोई समझ कहा है कि देश में जातीय जनगणना होगी। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो इसके खिलाफ है। उसके एनडीए के सहयोगी दल भी चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो और आरक्षण का सवाल उसी के आधार पर तय होगा। ओके, ठीक है शहजाद, जवाब 2004 है, 2004 नहीं है, 2024 है। 2004 में क्यों ले जा रहे हैं आप लोगों को? गौरव जी, फिर इनको बताइए कि आए दिन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी, आपने तो धोखा दे दिया था। आए दिन ये कहते हैं कि दादी और मेरे पिताजी ऐसे शहीद हुए। तो आज की बात करो ना, और मैं आज ही की बात कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है और आज का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं अब आपको समझाता हूं। पहली बात, आज क्या हेट स्पीच हुई जब मैंने ट्रूथ स्पीच बताई है? आंध्र प्रदेश में, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में ओबीसी ई कोटा बनाकर मुस्लिमों को संविधान के अंबेडकर जी के खिलाफ जाकर ओबीसी कोटे में से निकाल के दिया। उस पर कोई जवाब नहीं, ना ये ना वो। आज की बात कर रहा हूं, एनसीबीसी की जब रिपोर्ट आई थी हंसराज अहीर कमीशन वाली, याद है गौरव जी, आप और मैंने डिबेट की थी इस पर। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल जो इनकी सरकार है वहां पे इंडी की, 179 ओबीसी कास्ट की लिस्ट में से 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं और बाकी हिंदू है। ऐसा हो सकता है? आज की तारीख की बात नहीं करेंगे। मैं उसके अलावा एक और तथ्य आपको देता हूं, जो इन्होंने अभी वादा किया है, ये वही उनका मेथोडोलॉजी है। आज 370 जब हटाया गया तो पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला वोटिंग का जम्मू कश्मीर में। 370 को रीइंपोज करने की बात कौन कर रहा है? 10 सेकंड और, मात्र 10 सेकंड। ये कह रहे ना आज की बात करो। चलिए आज की बात कर रहा हूं। 2 विषय है जो आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है। सर गौरव जी, आप मुझे बताइए, 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले जम्मू कश्मीर में? इनसे और घनश्याम जी से 370 पर स्टैंड बताइए। आंबेडकर जी तो इसके सख्त खिलाफ। नहीं, मैं उस पर स्टैंड पूछूंगा, लेकिन आप मेरा सवाल क्या है? ये मेरे हाथ में इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ड्राफ्ट है और इसका पहला जो जनरल कंडक्ट है वो कहता है, नो पार्टी और कैंडिडेट शैल इंक्लूड इन एनी एक्टिविटी विच में एग्रीवेट existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic। यानी आपको इस आचार संहिता के हिसाब से कुछ भी ऐसा चुनाव प्रचार के दौरान नहीं कहना चाहिए जो 2 धर्मों, 2 समुदायों, 2 वर्गों के बीच अंतर पैदा करे। और विपक्ष आप पे यही आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री की स्पीच से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। एक मिनट, मेरा सवाल अभी रुक जाइए डॉक्टर टीना कर्मठ, आपसे सवाल नहीं है। शहजाद, विपक्ष आप पे यही आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री की स्पीच से हिंदू मुस्लिम के बीच या 2 धर्मों के बीच ध्रुवीकरण करने की और दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा सवाल है। चुनाव आयोग जेल में रुक जाइए डॉक्टर टीना कर्मठ, आप अभी रुक जाइए, अभी आपका टर्न नहीं है मैम, शहजाद का टर्न है। मैंने सवाल पूछ लिया, अभी आपके पास आऊंगा तब आपको मैंने बहुत टर्न दिया था, बहुत चांस दिया था, आप नहीं बोली थी। अब मुझे उनको बोलने का मौका देना, वो बोले फिर आप आइएगा। बोले शहजाद। आपने जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का पॉइंट पढ़ा है ना मान्यवर,
यही तो पॉइंट बोलकर हम कह रहे हैं कि आपने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो छापा है। आप बताइए, हमने तो हाउसिंग फॉर ऑल, टैप वाटर फॉर ऑल, ग्लोबल बिजनेस हब का बात किया है। इन्होंने क्या बात की है? इन्होंने बात की है शरिया लॉ की बात नहीं करा। शहजाद, मैं मैनिफेस्टो की बात क्या जवाब दे सकता हूं? होल्ड ऑन, एक मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए, पहले डॉक्टर टीना करवीर, इसीलिए मैं आज बीच में एक करके बात करेंगे। पहले शहजाद, नहीं वो सब छोड़ दीजिए। डॉक्टर टीना करवीर, शहजाद, मैं मैनिफेस्टो नहीं स्पेसिफिक, मैंने तो लगेगा मेरा सवाल सुन, आप ही बोलिएगा। मैंने डॉक्टर टीना करवीर से ही बोला था, आपसे ही बोल रहा हूं। बिल्कुल समय कम है, स्पेसिफिक बात करते हैं। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष प्रधानमंत्री की स्पीच को हेट स्पीच कह रहा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ऐसी कोई स्पीच नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मैं प्लीज 30 सेकंड दे सकता हूं जवाब देने में? प्लीज मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री कोट करके कांग्रेस क्या कर रही है वो बता रहे, तो वो हेट स्पीच, और कांग्रेस कर रही है वो हेट स्पीच नहीं है। ये कांग्रेस मुस्लिम कौन कर रहा है? बीच में बोल रही है। एकदम से नहीं डॉक्टर टीना, अभी आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही रिप्लाई करेंगे। शहजाद, कांग्रेस ने तो मैनिफेस्टो में ये लिखी है बातें, उसको कोट करने वाला हेट स्पीच और जो मैनिफेस्टो। मैं आ रहा हूं डॉक्टर टीना, बीच में मत बोलिए ना। ये चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? चैनल मेरा है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। प्लीज रुकिए ना मैम, बताइए कहां लिखा हुआ है? डॉक्टर टीना, ऐसे डिबेट नहीं होगी, 1 बाय 1 डिबेट होगी, ऐसे डिबेट नहीं होगी मैम। इनको बोलिए पढ़ लिख कर बोलेगा। प्लीज आप किसी को नहीं बोल सकते पढ़ लिख कर आए। आपका जब टर्न आएगा तब आप बोलेंगे, और वो पढ़े लिखे की सबसे अच्छी पहचान होती है। ये तो झूठ की फैक्ट्री है। ये तो मैम जब आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा ना। अभी रुकिए, शहजाद 30 सेकंड में बात पूरी करिए, जवाब दीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जहर झूठ नहीं, जहर फैला रहे हैं। इनके प्रत्याशी ने आज बोला संविधान इंपोज किया गया गोवा पे, ये मैंने बोला क्या? उदय निधि ने बोला सनातन समाप्त कर दो, ये मैंने बोला क्या? हिंदू धर्म धोखा है, शक्ति के खिलाफ लड़ाई, ये मैंने बोला क्या? इनसे पूछे कि आज इनके बीच में नहीं, डीके शिव कुमार के भाई ने बोला कि साउथ को इंडिपेंडेंट कर दो, ये मैंने बोला क्या? ज्योति मिर्धा ने क्या बोला है? क्या बोला ज्योति मिर्धा ने? कब टिकट काटेंगे? ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। गौरव जी, आप उनसे बुलवा लीजिए, कोई समस्या नहीं, सब देश की जनता देख रही है। पूरा समय खत्म हो जाएगा, आप अपना, आपके पास समय खत्म हो रहा है, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं, मैं आप ही को उसी का प्रयास कर रहा हूं जवाब देने का। गौरव जी, अगर इस डिबेट को थोड़ी देर और एक्सटेंड कर दीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो शरिया की वकालत 370 हटाने के बाद जो की थी, तो उसको रीइंपोज करने की प्रधानमंत्री मन से कह रहे हैं कि किसी खास जमात को दे दिया जाएगा, मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, तो वो किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम क्यों ले रहे हैं? लिखा है मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द लिखा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, सारी चीजें लिखा है। एक मिनट रुकिए, बताने दीजिए, वही बता रहे। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अब बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 पे लिखा है कि माइनॉरिटी के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कदम उठाए जाएंगे। माइनॉरिटीज मतलब माइनॉरिटी ना? अच्छा, एक सेकंड सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं ना। बताइए भाई, माइनॉरिटी का मतलब भी बता रहा हूं, आगे लिखा है भाई। देखिए, पर जब देश का प्रधान नेता ऐसा हो, आपका नेता ऐसा हो, तब अरे कितने भी समय से लेट हिम रिप्लाई ना। नहीं डॉक्टर टीना, ऐसा नहीं होता है। आप डिबेट क्या एंकर नहीं है, मैं डिबेट क्या एंकर हूं मैम। अगर ऐसा करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी, फिर मुझे कुछ बड़ा कदम लेना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। और बीच बीच में टोकी मत, जल्दी से। मेरी बात तो मानने से रही, मैं एक कांग्रेस नेता की बात सुना दूं आपको, सुनिए। अरे अभी मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, वो दिखा दीजिए। ये टैब लेके बहुत पुरानी परंपरा हो गई है, ठीक है? हम बच्चे तो तब पढ़ रहे हैं, आप मत दिखाइए। आप ये बताइए माइनॉरिटी लिखा हुआ है या वहाँ पर मुस्लिम लिखा हुआ है? ये कांग्रेस के मैं आपको बताता हूँ, पूरा स्टेटमेंट बताता हूँ। नहीं सकते इस देश को, माइनॉरिटी वाले भी नहीं है कोई। पूरी डिबेट में मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। वही बात है, एक दूसरे को बोलने दीजिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ किसी के बीच में। कांग्रेस के गुजरात के सबसे बड़े नेताओं में से एक जगदीश ठाकुर, हमारे प्रधानमंत्री ने सही कहा था, मुस्लिमों का पहला अधिकार है। मैनिफेस्टो में मुस्लिम कहां लिखा है? मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। आप मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूं। 10 साल दे दीजिए, कितना समय चाहिए अब आपको? अभी आप ही का सवाल डिले हो जाएगा मैम। यही सत्ता में आप ही का सवाल डिले हो जाएगा आपको। आप ही का सवाल डिले हो जाएगा। शहजाद बोलिए, मैनिफेस्टो अरे तो वही बोलने दीजिए मैम। ये फंस गए ना, क्योंकि नहीं लिखा हमने कहीं भी। ये दर्शकों या जनता को ये दिखाना चाहते हैं, फंस गए और आप उनको बचा रही हैं। चुनाव आयोग जो है, इनको चुनाव आयोग ने इन्होंने जेब में डाला हुआ है। अब चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़ी कर रही है। सिर्फ विपक्ष को गौरव जी, या तो मैं जवाब दूं या तो लगातार बोले। मैंने इसलिए इनको गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बताया था कि नहीं बोलने देंगे। मैंने पहले ही आगाह किया था आपके चैनल को। वो ऐसे करेंगे 2 वर्सेस 1 के पैनल में भी नहीं बोलने दे रही। लेट हिम रिप्लाई। शहजाद, अब गौरव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे 30 सेकंड्स का स्टेटमेंट हो जाने दीजिए, क्योंकि उन्होंने बोलने ही नहीं दिया बीच में। बोलिए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन कीजिए मुझे, पर 30 से 40 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं
कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी लिखा है, इसको परिभाषित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने बार बार किया है और वो मुस्लिम ही कहलाता है। इसमें एक उदाहरण पक्का दे देता हूं। इन्होंने कहा है एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इन्होंने कहा है कि शरिया कानून फिर से लागू होगा, सबको इंडिपेंडेंस होगा 3 तलाक वापस से लागू करने में। अगर ऐसा नहीं है तो बोलिए कि हम 3 तलाक के कानून के साथ हैं। अब डॉक्टर टीना कर्मवीर आप बोलिए। देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद उस पर विचार पहले विमर्श आंध्र भी प्रदेश करना का चाहिए। जवाब दीजिए। आप कितने साल से होंगे? आप आरोप लगा रही है, पहले आंध्र प्रदेश उनको बोलने दीजिए शहजाद। क्या मुस्लिमों का आरक्षण शहजाद, अब उनको बोलने दीजिए। पहले बताइए ओबीसी के कोटे में से दिया कि नहीं दिया? आपने कहा शहजाद, अब उनको बोलने दीजिए। शहजाद, इसका जवाब दीजिए। नहीं, शहजाद को जवाब देने के लिए मौका तो दीजिए। शहजाद, जवाब देने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण। शहजाद, आप जवाब देने के लिए मौका दीजिए। डॉक्टर टीना कर्मवीर नहीं, उसका जवाब लीजिए। आपकी जानकारी इधर उधर की बातें नहीं। अम्बेडकर जी को 2 बार हराने वाले हमको बोल रहे हैं, अम्बेडकर जी का भारत रत्न न देने वाले हमको बोल रहे हैं। जिन लोगों ने अम्बेडकर जी के खिलाफ जाकर 370 लागू किया वो हमको बोल रहे हैं। पहले बताइए कि ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिम आरक्षण दिया कि नहीं दिया? हाँ या ना? हाँ या ना? प्रधानमंत्री को सुनना नहीं चाहता। नहीं, आप सुन लीजिए शहजाद, सुन लीजिए शहजाद, सवाल का जवाब। हाँ, इस सवाल का जवाब भी दीजिए डॉक्टर टीना। फिर एक बड़ी खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई आ रही है। झूठ खत्म हो जाए तो सबसे पहले भाजपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि झूठे और जहर फैलाने में क्या भाजपा नंबर रंगनाथ 1 मिश्रा है। कमीशन में 15% आरक्षण दलितों से छीन कर देने की बात थी? हाँ या ना? क्या एससी के लिस्ट में मुस्लिमों को डालने की बात थी? हाँ या ना? क्या 64 में बदलाव करके मुस्लिम को लाने की बात थी? हाँ या ना? इसका जवाब दीजिए। ये अम्बेडकर जी की आत्मा का हत्या करने का काम आपने किया, इसका जवाब नहीं है। डॉक्टर कर्मवीर से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर डिबेट कराती है, जवाब नहीं दे पा रही है। एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। सुनिए, एक बड़ी खबर। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के लोग तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं, यह सीएम योगी ने कहा है। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान के लिए खतरा है, यह सीएम योगी ने कहा है। लोगों की संपत्ति को जब्त करने की साजिश है, संपत्तियों को हड़प के उसका बंदरबाट करेंगे, यह कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, 2 बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या यह देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की? डॉक्टर टीना कर्मवीर, अभी तक तो आप पे मंगलसूत्र और मुसलमान का ही अब आरोप लग रहा था, अब तालिबान भी आ गया। तालिबान शासन लाना चाहते हैं आप, जल्दी जवाब दीजिए इसका। फिर घनश्याम तिवारी। ये तो अब तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको हार का डर 3 तलाक के कानून का विरोध में समर्थन में बता दीजिए एक बार। इनको सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक के फैसले के साथ या खिलाफ? नहीं, 3 तलाक के फैसले के खिलाफ या साथ में बता दीजिए। इतनी बात बता दीजिए। 370 हटने के साथ या खिलाफ बता दीजिए। 370 के हटने के खिलाफ शहजाद जवाब आने दीजिए। अगर टीना कर्मवीर ने मेरी आवाज को आने नहीं दिया तो आप भी वही करेंगे। कर सकता हूं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2 वर्सेस 1 था। हाँ, क्योंकि आप अकेले दोनों से बात कर सकते हैं। उसके बाद डिबेट बढ़ेगी। डॉक्टर टीना कर्मवीर, समय खत्म हो रहा है। ओके, डॉक्टर टीना एक सवाल मेरा है, एक सवाल ले ले, उसके बाद बोले। एक सवाल ले ले, उसके बाद बोले। नहीं गौरव जी, ऐसे तो मैं नहीं चलने ही नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ 370 हटने के बाद पहली बार दलितों को उनका अधिकार मिला, उसका विरोध राहुल गांधी की पार्टी करती है। राहुल गांधी की पार्टी ने कहा कि मैं दलितों का आरक्षण निकाल के मुस्लिमों को दूंगा। राहुल गांधी की पार्टी ने आंध्र प्रदेश में घनश्याम तिवारी को लाइए। घनश्याम तिवारी को लाइए। ओके, शहजाद और डॉक्टर टीना कर्मवीर रुकिए। राहुल गांधी की प्रवक्ता
आए थे। 370 नहीं बोल पाती। एक मिनट घनश्याम तिवारी, होल्ड ऑन। शहजाद अब डॉक्टर एक मिनट बोल पाती। घनश्याम तिवारी मेरा सवाल सुनिए, रुके राहुल गांधी की शहजाद होल्ड ऑन। 15% मुस्लिम आरक्षण। शहजाद एक मिनट रुके राहुल गांधी डॉक्टर टीना कनवीर पूछा जाए। डॉक्टर टीना कनवीर रुके, डॉक्टर टीना कनवीर किसी की आवाज नहीं जा रही, किसी की आवाज नहीं जा रही, रुकिए। अब घनश्याम तिवारी मुझे ये बताइए, क्या चुनाव का नैरेटिव अब चेंज हो रहा है और क्या अब आप लोगों को प्रधानमंत्री उस ग्राउंड पर ले आए हैं जहां आपके लिए मुश्किल होने वाली है आने वाले वक्त में? नहीं, इनको देखिए, का सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल। एक मिनट सर, रुकिए ना, रुकिए। अभी आपका टर्न आएगा तो। शहजाद आप नहीं एंकर है, शहजाद एंकर आप नहीं है। शहजाद मैं सवाल पूछूंगा, घनश्याम तिवारी, और किसी की आवाज नहीं जाएगी। घनश्याम तिवारी बोलिए, अभी किसी की आवाज नहीं जा रही। घनश्याम तिवारी बोलिए, आप जल्दी बोलना शुरू कीजिए। डॉक्टर टीना कनवीर रुकिए, घनश्याम तिवारी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में चंदालो धंधालो के माध्यम से 13,000 करोड़ का चंदा। ये कमीशन उन लोगों के है जो नहीं चाहते कि हमारे देश में लोगों का अधिकार बढ़े, जो नहीं चाहती। हमारा घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र प्रथम पृष्ठ पे कहता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर इसे बना रहे हैं। और अगले ही पृष्ठ पर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक मिनट शहजाद डॉक्टर शहजाद 10 मिनट, शहजाद 10 सेकंड बोल तो लेने दीजिए सामने वाले को। चोरी करने वाले, शराब घोटाला करने वाले दूसरों को चंदा चोर बोल रहे हैं। अपनी पार्टी का हिसाब किताब देख लो। नेशनल 10 सेकंड बोल तो लेने दीजिए सामने वाले को। उसको शहजाद विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे आप। शहजाद विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे आप। ओबीसी का आरक्षण 16 लाख करोड़ मुस्लिमों को देने की बात आपने की थी, बताइए उस पर स्टैंड। ओके, अब सुन लीजिए घनश्याम तिवारी, अभी किसी की आवाज नहीं आ रही। घनश्याम तिवारी जवाब दीजिए। देखिए, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि 13,000 करोड़ का चंदा केवल 10 साल में, जो 70 सालों में तमाम पार्टियों को जोड़ लिया, उन्होंने नहीं बटोरा। ये चंदा, ये कमीशन जिसके बारे में नहीं, लेकिन एक सवाल तो है यहाँ पर, क्या समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में है कि ओबीसी का कोटा खत्म करके मुस्लिमों को देना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी चाहती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहिए? बहस तो यही है ना, आरक्षण की मूल बहस तो यही है कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए धर्म के आधार पर, या किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? नहीं है गौरव, मैं आपके दर्शकों को कहना चाहिए, बहस नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने हार के डर से एक घिनौना प्रोपेगेंडा और एक जहरीला हेट स्पीच दिया है, अब उसे दोहरा रहे हैं। ये बहस नहीं है, जनता दोहरा नहीं रहे हैं, आपसे आपकी लाइन पूछ रहे हैं, आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। अगर वो घिनौना है तो आप बोलिए कि हाँ, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। हमें जो कहना है, आपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारे देश में युवाओं के पास रोजगार का अधिकार होना चाहिए, गरीबों के पास महंगाई धर्म के आधार पर आरक्षण के सवाल पर बोलने से आप बच क्यों रहे हैं घनश्याम तिवारी? हमने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जातीय जनगणना कराना नई सरकार का एक कर्तव्य है और हम उसे कराएंगे। उसके आधार पर आरक्षण भी होगा, उसके आधार पर आप एक वेल स्टडीड पर्सन है और आप बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, घनश्याम तिवारी हाँ कह दें ना कह दें, अगर उनको लगता है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए तो वो कह दें नहीं मिलना चाहिए किसी धर्म को। गलत हो रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि कुछ राज्यों में मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री एक भूत देख रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भूत देखा कि नहीं देखा। वो भूत इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, जनता उन्हें खदेड़ रही है। जनता नहीं चाहती कि 13,000 करोड़ कमीशन कमाने वाली सरकार या पार्टी दोबारा सरकार में आए। जनता नहीं चाहती कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार प्रधानमंत्री के चुनिंदा पूंजीपतियों का हो। जनता नहीं चाहती। एक चीज समझ में आ गई, ना आप ना कांग्रेस पार्टी, कोई भी इस सवाल पर नहीं आ रहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुछ तो दिक्कत है यहाँ पर, कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है। देश का संविधान जो पैमाना तय करता है, आरक्षण उसी के आधार पर होगा। और जो सरकार शहजाद अब चौके, अब सरकार नहीं बोल रहे आप। मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, जरा 2 ट्वीट दिखाइए। ओके, का विस्तार होगा। ओके, जरा 2 ट्वीट दिखा रहा हूँ, वो ट्वीट लेकर आइए। और ये आरोप शहजाद आप पे है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया है, आज ही का ट्वीट है, 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। वो ट्वीट मेरे हाथ में है, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अगला ट्वीट दिखाइए, उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्वीट है, कांग्रेस तुष्टीकरण का एक ही सूत्र। मेरे हाथ में ट्वीट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ओढ़ो हिजाब छीनो मंगलसूत्र। मैं आपसे भी वही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा था जिसमें कहा गया कि धर्म के आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। अब ये दोनों ट्वीट स्पेसिफिक जवाब दूं? हाँ, ये दोनों ट्वीट क्या कहते हैं? इंटरप्शन ना हो। बिल्कुल, मैं तो नहीं करेंगे डॉक्टर टीना कनवीर। डॉक्टर टीना कनवीर ना मत करिएगा। पहले वाले ट्वीट का जवाब दे दूं?
दोनों का? पहले का दे रहा हूं फिर दूसरे का दे रहा हूं, बीच में ना बोले। पहले वाले ट्वीट का तो बिल्कुल सही आंकड़ा उन्होंने बताया है। यही तो हम कह रहे हैं कि 20% समाजवादी पार्टियों का आमूमन एक वोट रहा है। ये 20% जो वोट है इनका, इसको छोड़ के हमारा 80% इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। 80 बनाम 20 का सुनिए, 80 बनाम 20 का आप क्या देखना चाह रहे हैं? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक ही धर्म का है क्या? आप कह रहे हैं इनका वोटर एक ही धर्म का है आपसे क्या? पूछ रहा हूं, आप मैं 20 थोड़ी कह रहा हूं, मान रहे हैं? उन्होंने भी नहीं कहा है। मैं तो कह रहा हूं इनका वोटर लगभग 20% का होता है एवरेज, तो उसमें हम लोग 80% हमारे देशभक्त जो हमें परिवार को नहीं देश को आगे रखते हैं, उनके वोटर जो भी रखते हैं आगे। आप पे आरोप लग रहा है शहजाद, कौन से वोटर दे रहे हैं? शहजाद आप पे आरोप लग रहा है। एक मिनट रुकिए डॉक्टर टीना, दूसरा ट्वीट का भी जवाब दूं? नहीं, उसी पर आइए, दूसरे ट्वीट पे आऊं? उसी में इसी सवाल में जोड़ लीजिए। आपसे आरोप लग रहा है कि पहले फेज में आपको अपने उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रही है चुनाव, उस पे भी आता हूं। इसलिए अब आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव 80 बनाम 20 दूसरे ट्वीट का जवाब देते हुए इसका जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पे आरोप लग रहा है। दूसरे ट्वीट का जवाब देते हुए इसका जवाब देता हूं। प्लीज 30 सेकंड मुझे दे दीजिएगा। जो दूसरा ट्वीट है वो जरा दिखाना एक बार, ये ट्वीट रखना स्क्रीन पर। अब मुझे बताइए कि क्या हिजाब के नाम पर पर्सनल चॉइस ऑफ जो क्लोथिंग है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, उसको लाने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है या नहीं? इसको बताइए कि क्या शरिया और पर्सनल लॉ की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है या नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था? अगर नहीं है तो यह बताए कि हम 3 तलाक का कानून का समर्थन करते हैं। तो आप इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करिए। एक सेकंड, किया है पहले दिन पे किया मान्यवर, पहले दिन पे किया। अब दूसरी बात, तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, तो करनी चाहिए ना इलेक्शन पर। ये तो इलेक्शन कमीशन को भी कहा हुआ बोल रही है। नहीं, लेकिन क्या इसमें ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? मैं आपको बताता हूं, इसमें मंगलसूत्र और हिजाब की बात करके कोई ध्रुवीकरण जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। जल्दी 30 सेकंड। फिर पेज 7 पे पैरा 7 कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पढ़ लो। वो बात कर रहा है कि सर्वे कराकर हम आपकी संपत्ति जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनके ही डेफिनेशन के हिसाब से कौन प्रथम आता है? डॉक्टर टीना कर्मी जवाब दीजिए। समय ओबीसी के आरक्षण में से छीन कर देने की बात पर ना ये बोल पाई, ना ओबीसी करने वाली समाजवादी बोल पाई। ये नोट किया जाए इस डिबेट में। ठीक है, डॉक्टर टीना कर्मी जवाब जल्दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 370 के साथ के खिलाफ। देखिए 370 आज बहस नहीं है, आज बहस आरक्षण है। आरक्षण के निकाल के देने के आज बहस आरक्षण है। संसाधनों पर सबसे पहले आरक्षण पर मैम समय नहीं है, अभी भी आप अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते मुस्लिम हैं। आरक्षण अंबेडकर के खिलाफ है साथ। बोलिए, मैं एक बात बता दूं, धर्म के आधार पर आरक्षण गलत है। बोलने दीजिए, समय नहीं, समय नहीं। 16 लाख करोड़ इन्होंने उद्योगपतियों को क्यों माफ किए? बताइए। कर्ज क्यों मैम, माफ किए? आरक्षण की बात है। बताइए, आप अपनी संपत्ति की अगर डॉक्टर इतनी टीना बात कर रहे कर्मी, हैं, आरक्षण पर अभी भी आप बोल सकती हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, हाँ या ना, अभी भी बोल सकती हैं। आरक्षण पर हम पूरी तरीके से कह चुके हैं और 50% महिलाओं को धार्मिक आरक्षण अभी तक डिबेट में ओबीसी के लिए अगर इतनी चिंता है देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को कन्वर्टेड ओबीसी कहते हैं, ये डीयू की प्रोफेसर है, ये डीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कर रही हैं। डीयू की असिस्टेंट प्रोफेसर। पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए, पर्सनल मत जाइए। नो संविधान ऐसी बात मत करिए, कोई किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करेगा। समय खत्म हो चुका है, प्लीज, समय खत्म हो चुका है। पर्सनल अटैक नहीं करेंगे हम कभी भी किसी के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कहता है हर पार्टी अगर इसी को मान ले तो इतना हंगामा, इतना विवाद कोई भी पार्टी अगर मान ले और इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव कराए तो ये शायद देश के फेवर में होगा। और वो हम ये मानते हैं कि वो ऐसा ही कराते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक प्लीज किसी पर नहीं। आया आरक्षण लौट के क्या इसका असर होगा, चुनाव में क्या होगा, आगे जो अगले फेजेस हैं क्या इसका असर दिखेगा, देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी रहेंगी।